हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जी के जीएस से रिलेटेड 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हमने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इन 25 क्वेश्चन को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल में हल करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बैरोमीटर का पारा अचानक से गिर जाए तो यह किस बात का संकेत है। अब बैरोमीटर होता क्या है? बैरोमीटर एक वायु दाब मापने का यंत्र है। तो इसका पारा अचानक से जब नीचे गिरता है तो आंधी तूफान का संकेत होता है। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। अगर बैरोमीटर का पारा धीमे धीमे नीचे गिरता है तो तेज बारिश का संकेत होता है, और अगर बैरोमीटर का पारा धीमे धीमे ऊपर जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साफ मौसम। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से जानने हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था इसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है। अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, अधिकतम तभी तो होगा जब सूर्य के समीप होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये कौन थे? ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के। और यदि हम बात करें, जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनका एक निकनेम है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको शांति पुरुष कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में मैन ऑफ पीस बोलते हैं। ठीक है, और जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनकी जयंती कब होती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को होती है। और 2 अक्टूबर को और किसकी जयंती होती है? तो 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी की जयंती भी होती है। दोनों महापुरुषों की जयंती कब होती है? तो 2 अक्टूबर को होती है। और जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। तो दोस्तों, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि एक क्वेश्चन से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवा सकूं वो सभी करवा देता हूं। तो दोस्तों, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर किया करें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। तो जो बगदाद है ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको बगदाद से याद आ रहा होगा कि जो इराक देश है इसकी राजधानी क्या है? तो बगदाद। और यदि हम बात करें कि इराक की मुद्रा क्या है, तो इराकी दीनार इसकी मुद्रा है। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? तो कौन से शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? तो ये शहर का नाम है दिल्ली। ऑप्शन डी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो ऐसा कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो जो बिलग्राम 1924 का अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर डी, इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, अब आपको यहाँ से जुड़े फैक्ट भी बता देता हूँ। जो बिलग्राम है ये कहाँ का शहर है? तो ये कर्नाटक का शहर है। ठीक है, और जो बिलग्राम अधिवेशन हुआ था 1924 में, ये कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये 39वां अधिवेशन था। ठीक है, और देखिए गांधी जी ने केवल एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो भी बिलग्राम अधिवेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? तो जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये ऐसे पहले मुसलमान थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। ठीक है, तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं
ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1887 में। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में। और ये जो मद्रास अधिवेशन था, ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो ये तीसरे नंबर का अधिवेशन था। इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नहीं थे? क्वेश्चन को सही से देखना है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन क्रांतिकारी नहीं थे। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग जानते हैं कि ये महान क्रांतिकारी थे, लेकिन सूर्य सेन और गोपाल कृष्ण गोखले में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको सूर्य सेन के बारे में बता दूं, ये भी एक महान क्रांतिकारी थे और एक घटना हुई थी 1930 में। यह घटना आपको पता होना जरूरी है क्योंकि पूछी जाती है। देखिए, चटगांव शास्त्रा का लूट, ठीक है। चटगांव एक स्थान है जहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार था। शस्त्रागार से मतलब क्या है? जहाँ पर अंग्रेज अपने हथियार वगैरह रखते थे। और क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। किसके नेतृत्व में लूटा था? तो ये सूर्य सेन के नेतृत्व में ही लूटा था, ठीक है। तो ये महान क्रांति थे। और क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन महान क्रांतिकारी नहीं थे। तो इनमें से जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये क्रांतिकारी नहीं थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये फैक्ट भी पूछा जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पेरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो रॉबर्ट पेरी है, ये कहाँ के निवासी थे? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रॉबर्ट पेरी अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने नॉर्थ पोल की खोज की थी। कब की थी? तो इन्होंने नॉर्थ पोल की खोज 1909 में की थी। और जो एमंडसन है, इनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो ये एमंडसन है, ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचे थे? तो ये 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। और यहाँ पर कोपरनिकस लिखा है। तो कोपरनिकस कौन है? तो इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी, ठीक है। और जो केपलर लिखा है, ये कौन है? इन्होंने ग्रहों की गति के नियम दिए थे और इन्हीं ने ये बताया था कि जो ग्रह हैं ये किस प्रकार से गति करते हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस हादसे के लिए जिम्मेदार मुख्य गैस कौन सी है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार मुख्य जो प्रदूषक गैस है, ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड का आणविक सूत्र क्या है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आणविक सूत्र है CH3NCO, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का पहला अध्यक्ष GV मावलंकर थे। अब GV मावलंकर का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अब बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 20, श्रीमती सुचेता कृपलानी की। तो ये कौन थी? तो ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। और कहाँ की मुख्यमंत्री थी? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है। अब बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी की। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर D, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी। इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। इस क्वेश्चन का आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, अंडमान निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? मतलब कौन सा चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन C है पाक स्टेट।
तो पाक स्टेट जो है ये इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा हो आपके दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आपको पता है बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है या फिर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका जो मेन रीजन है ये ऑप्शन नंबर सी है। चूँकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। ये इसका करेक्ट रीजन है। चलिए देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ब्रिटिश के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष दिया गया था? तो बताइए ये नारा किस वर्ष दिया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपको डेट याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब गांधी जी के 2 आंदोलन और हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था गांधी जी द्वारा, और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, उबलते पानी का तापमान होता है। तो बताइए उबलते पानी का तापमान कितना होता है? केल्विन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, 373 केल्विन। अगर इसका तापमान सेल्सियस में पूछा जाता है तो हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पानी कब उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है। और पानी बर्फ़ में कब चेंज होता है? तो पानी बर्फ़ में चेंज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दांत और हड्डियों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख तत्व है? तो ऐसा कौन सा प्रमुख 2 तत्व हैं जो कि दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक हैं? तो जो फास्फोरस और कैल्शियम है, ये ऐसे 2 तत्व हैं जो कि दांत और हड्डियों में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई बल्बों में कौन सी गैस पाई जाती है? आर्गन गैस जो है बल्ब के अंदर पाई जाती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बात आई आर्गन की, तो आर्गन का सिंबल क्या होता है केमिस्ट्री में? आर्गन का सिंबल होता है AR। ठीक है, और इसका आर्गन का पीरियोडिक टेबल में कौन सा वर्ग है? तो ये 18वें वर्ग की गैस है। ठीक है, और 18वें वर्ग को बोला क्या जाता है? तो 18वें वर्ग को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। नोबल गैसेस कितनी होती हैं? नोबल गैस 6 होती हैं। कौन कौन सी 6 होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। इतने सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब टीवी रिमोट किसके सिद्धांत पर काम करता है? अल्ट्रासोनिक तरंगें, लेजर तकनीक, ब्लूटूथ तकनीक, और ये डी ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंगें। तो टीवी रिमोट जो है इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंफ्रारेड तरंगों को बोलते क्या हिंदी में? तो इनको हम लोग हिंदी में अवरक्त किरणें बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मरीना बीच सबसे लंबा समुद्र तट जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है। तो ये मरीना बीच तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो आपको बताना है कि पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ इसमें। जो पटकाई बम पहाड़ियाँ ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित हैं। अब तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, भारत के पूर्वी भाग में। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है जो नीलगिरी पहाड़ियों है उसके साउथ में जो दर्रा स्थित है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पलक्कड़ की खाई बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 और ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बनता है कि जो मेहरुन्निसा है इसे और किस नाम से जाना जाता था? तो इसको नूरजहां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ये किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी थी। अब एक फैक्ट यही बनता है कि जहांगीर की ये कौन से नंबर की पत्नी थी? तो ये
20वें नंबर की पत्नी थी और अंतिम पत्नी थी इसकी। ठीक है, अब यहाँ से एक फैक्ट और बनता है कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं शाहजहाँ को। ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब जो बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। अकबर को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने। तो दोस्तों मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपको एक क्वेश्चन में जितने भी फैक्ट इसको निकलते हैं सारे के सारे फैक्ट आपको बता दूं। क्वेश्चन भले ही ईजी हुआ लेकिन उससे जो जुड़े जो फैक्ट निकलते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी टच कर दें। इससे होता क्या है कि अगर आप बेल आइकन को दबा देंगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।